तो वीडियो का टाइटल और थंबनेल तो देख के आप समझ ही गए होंगे कि आज की वीडियो किस पे होने वाली है। तो आज हम बात करने वाले हैं लड़कों के लिए कि वो अपने बड़े बाल कैसे कर सकते हैं, लेंथी हेयर कैसे रख सकते हैं। तो पूरी डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। पहले मेरे बाल देख लो, लगभग 1 फीट के बाल हैं, 1 फीट इनकी लेंथ है और काफ़ी अच्छे बाल हो चुके हैं और अच्छे भी लगते हैं थोड़े बहुत। तो अगर आप भी उन लड़कों में से हो जिनको बड़े बाल करना पसंद है या फिर आप भी बड़े बाल करना चाहते हो, तो ये वीडियो पूरा देखना। मैं इसमें पूरा आपको डिटेल में समझा दूंगा कि आप भी अपने बड़े बाल कैसे कर सकते हो। बाकी यूट्यूबरों की तरह नहीं हूँ मैं जो आपको बोलूँगा कि ये तेल लगाओ तो बड़े बाल हो जाएंगे, ये तेल लगाओ, आदिवासी वाला तेल लगाओ, जंगलों वाला तेल लगाओ। वो सब इस वीडियो में नहीं होने वाला। इस वीडियो में जेन्युइन तरीके बताऊंगा जो जिससे आप अपने बड़े बाल कर सकते हो। पूरा जेन्युइन होगा जिससे सच में बाल बड़े हो सकते हैं या फिर आप कर सकते हो। और उसके पीछे मतलब कई सारे रीज़न भी है और मेरा एक्सपीरियंस भी है अपने बड़े बाल करने का। इतने बड़े बाल मैंने पिछले 1 सालों में किया है, 1 फीट के बाल हो चुके हैं 1 साल में। तो वीडियो को पूरा देखना। तो चलो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखो, सबसे पहला जो मैं टिप देना चाहूँगा वो है तेल के ऊपर। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप इस ब्रांड का तेल लगा लो या फिर ये तेल लगा लो तो आपके बाल बहुत जल्दी बड़े हो जाएंगे या फिर बड़े हो जाएंगे। हाँ, डिपेंड करता है कई तेल पे। मतलब वो उसमें अगर न्यूट्रेंट्स है, अगर तेल में मतलब अच्छे उसमें है, फ़ायदेमंद है वो तेल, तो वो आपके बालों को बेनिफिट कर सकता है। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि आप आज लगाओगे और कल आपके मेरे जैसे बाल हो जाएंगे या फिर इससे भी बड़े हो जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा, ठीक है। लेकिन तेल का थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ता है। वैसे मैं उतना लगाता नहीं हूँ, मैं बहुत कम तेल लगाता हूँ अपने हेयर में। सारा इसमें जो नेचुरल ऑयल अपने बॉडी से निकलता है वही मेरे बालों में ज़्यादातर रहता है। मैं मतलब एक्स्ट्रा ज़्यादा तेल नहीं लगाता, बहुत कम, मतलब महीने में 1-2 बार लगा लेता हूँ बस, और इससे ज़्यादा नहीं। तो अगर आप मतलब आपको कंफर्टेबल लगता है, क्योंकि मेरे को कंफर्टेबल नहीं लगता ना, तेल से चिपचिपा लगता है बाल, मतलब भारी हो जाता है, हैवी हैवी लगता है, तो मैं तेल इसलिए करके नहीं लगाता। अगर आपको कंफर्टेबल लगता है तो आप लगा सकते हो। बाकी मैं ये नहीं कहूँगा कि इससे आपके बाल बड़े हो जाएंगे। हाँ, थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ सकता है। बस आपको तेल जो लगाना है ना वो मसाज करके लगाना, मतलब बालों को ऐसे ऐसे करके तो तेल लेके इसको मसाज करना है, ठीक है। तो उससे तो इफ़ेक्ट पड़ेगा थोड़ा बहुत, तो मतलब बेनिफिट होगा उसका, बाल आपके बढ़ेंगे। और दूसरा टिप मैं देना चाहूँगा कॉम्ब के ऊपर। मतलब बालों को आप कॉम्ब करते हो ना, झाड़ते हो, तो उस चीज़ के ऊपर है। तो अपने बालों को डेली कम से कम 1 बार ही झाड़ना। इसके पीछे रीज़न भी बताऊंगा मैं कि क्यों मतलब झाड़ना है। ऐसा नहीं है कंघी करोगे तो आपके बाल बड़े हो जाएंगे। कंघी करने से होगा ये ना कि जैसे ये मेरे बाल हैं, इसके एज देखो आप, थोड़े रफ टाइप के हो गए हैं, क्योंकि मैं पहले मतलब झाड़ता भी नहीं था अपने बाल, ठीक है। अब झाड़ने लग गया हूँ तो काफ़ी हद तक स्ट्रेट हो चुके हैं। तो आपके अगर बाल आप रेगुलर उसे कॉम्ब करोगे ना तो आपके बाल स्ट्रेट में मतलब बढ़ेंगे, ऐसे ज़्यादा घुंघराले नहीं होंगे, वरना वो चिपक जाएगा। जैसे महादेव के बाल होते हैं ना, जटा बनी रहती है, वैसे हो जाएगा अगर आप उसे कॉम्ब नहीं करोगे तो। जैसे साधु संतों के आपने देखा होगा तो बाल काफ़ी रफ होते हैं, उनके जटा बन जाती है, तो वैसा हो जाएगा। इसलिए कॉम्ब करने कह रहा हूँ, इससे बाल बड़े नहीं होंगे, ठीक है। इसके बाद आपको शैम्पू के बारे में बता देता हूँ। आपको मतलब कौन सा शैम्पू लगाना है या फिर कितने टाइम में लगाना है। तो मैं अपनी बात करूँ तो मैं हफ्ते में 1 बार शैम्पू लगाता हूँ। शुक्रवार को मैं अपने बाल धोता हूँ और उसके अलावा मैं कभी भी अपने बाल नहीं धोता। 1 हफ्ते में 1 बार धोता हूँ, ठीक है। और शैम्पू मैं तो यूज़ करता हूँ डव। मुँह में बाल आ रहा है भाई, बहुत बड़े बाल हो गए। आपको भी ऐसी प्रॉब्लम आएगी अगर बड़े करोगे तो। बाकी ठीक है। तो मैं शैम्पू की बात कर रहा था। तो शैम्पू मैं लगाता हूँ डव, जो वही लड़कियों वाला होता है वही लगाता हूँ, क्योंकि मम्मी भी वही लगाती है तो मैं भी वही लगाता हूँ। ऐसा कोई स्पेशल मेरा शैम्पू नहीं है कि महंगा वाला मैंने शैम्पू लगा लिया। हफ्ते में 1 बार धोता हूँ। इससे होगा क्या, इसके पीछे भी रीज़न बताता हूँ हफ्ते में 1 बार क्यों धोना है। क्योंकि ज़्यादा आप रेगुलर अगर आपने बालों को धोते हो ना, छोटे बाल रहता है तब तो उतना इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन अब अगर आपके लेंथी हेयर है ना, तो आप देखोगे टूटने बहुत लग जाएंगे, तो मतलब डैमेज हो जाएंगे सारे हेयर। इसलिए आपको रोज़ अपने बालों को नहीं धोना, हफ्ते में 1 बार धोना है। मैं गीले भी नहीं करता हूँ। मैं जब भी नहाता हूँ ना तो मैं अपने बाल गीले भी नहीं करता हूँ। हफ्ते में 1 ही दिन गीला करता हूँ, 1 ही दिन धोता हूँ बालों को शैम्पू लगा के, वो है शुक्रवार को। और इसके अलावा मैं कभी बालों को गीले नहीं करता। नहाने मतलब जब नहाने जाता हूँ तो मैं अपने बालों को पीछे बांध लेता हूँ। ये मेरे रबर बैंड हाथ में पहना हुआ है मैंने, तो ये रबर बैंड मैं बालों में लगा के फिर मतलब नहाता हूँ, तो बाल गीले नहीं होते। क्योंकि उससे रफ़ बहुत हो जाएंगे आपके, मतलब डैमेज हो जाएंगे, टूटने लग जाएंगे। आप खुद पछताओगे कि मेरे बालों को क्या हो गया, ठीक है। इसलिए अच्छी चीज़ बता रहा हूँ।
अब आते हैं मेन पॉइंट जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बाल बड़े करने के लिए। इसके अगर ये पॉइंट को आपने फॉलो नहीं किया ना, ज़िंदगी में जो मर्जी कर लो, जेड़ा मर्जी शैम्पू लगा लो, जेड़ा मर्जी तेल लगा लो, जिस मर्जी ब्रांड का तेल लगा लो, जिस मर्जी ब्रांड का शैम्पू लगा लो, आपके बाल नहीं बड़े होने वाले। जेड़ी मर्जी टिप देख लो, मसाज कर लो, जो मर्जी कर लो। अगर ये टिप आपने फॉलो नहीं किया, मतलब ये पॉइंट को अगर आपने फॉलो नहीं किया, तो ये पॉइंट है लोगों की बातों को इग्नोर करना। सिंपल सी बात है, ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं। इसको मैं समझा देता हूँ। अपनी ज़िंदगी में कभी भी जब भी बाल बड़े कर रहे हो ना, जब भी बाल बड़े करने की जर्नी में आओगे, बाल बड़े करने चाहोगे ना, तो स्टार्टिंग में तो ठीक है। जहाँ आपके बाल इतने से भी बड़े हो गए ना, इतने से, देख रहे हो जहाँ मैंने पकड़ रखा है, इतने से भी बड़े बाल हो गए ना, तो आपके मोहल्ले वाले, आपके घर वाले और आपके कॉलेज वाले, स्कूल वाले आपको इतना मतलब सुनाएंगे, इतना सुनाएंगे, इतनी बेइज्जती करेंगे ना, आप सह नहीं पाओगे। रियलिटी है। मैं जितना मर्जी कह लूँ कि आप ये तेल लगा लो, आपके बाल बड़े हो जाएंगे, ये कर लो, वो कर लो। मैं कंपैरिजन बता देता हूँ। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो बाल बड़े करना चाहते हैं, इसलिए नहीं करते क्योंकि मतलब उनको डर लगता है कि कहीं मेरी कोई बेइज्जती ना करे, ये ना करे, वो ना करे, मेरी ये मतलब इज्जत नहीं रहेगी, लोग लड़की बोलेंगे, और भी बहुत कुछ बोलते हैं। कमेंट करने वाले बहुत कमेंट करते हैं। दिल मतलब आपका मतलब मजबूत होना चाहिए। अगर आप दिल से मजबूत हो ना, तो आप बाल बड़े कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। आपके बाल नेचुरली इतने बढ़ जाएंगे, आपकी बॉडी में इतने सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं कि वो अपने बाल मतलब इतने बड़े कर दें। ठीक है। आपको दुनिया बहुत ज़्यादा बोलेगी, बहुत ज़्यादा, आप सहन नहीं कर पाओगे इतना ज़्यादा। अगर आपके अंदर इतनी सहने की शक्ति है ना, तो ही बाल बढ़ाना, वरना मैं तो सिंपल से कहता हूँ कटे हुए बाल रखो, अपने छोटे छोटे बाल रखो, अगर नहीं सह सकते तो दुनिया की बात को। कुछ लोग होते हैं ना, बाल बड़े करते हैं, मतलब अपने हिम्मत करके बाल बड़े करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनको एक दो दोस्त ऐसे मिल जाते हैं जो मतलब एक दो बार बेइज्जती कर देते हैं, या फिर उनके मोहल्ले वाले, या फिर कहीं से जा रहे हैं तो उनके मतलब कोई लड़की बोल दे ना उन्हें, तो अगले दिन नाई की दुकान पे पहुंच जाते हैं अपने बाल कटवाने के लिए कि भाई अब नहीं बड़े करने, अगले दिन जाके कटवा लेते हैं। मतलब इतना मतलब उनका वो सह नहीं पाते ना। कुछ लोग होते हैं जो सह नहीं पाते लोगों की बातों को, तो आपको इग्नोर करना आना चाहिए लोगों की बात को, लोगों की बात पे ध्यान नहीं देना। मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब कोई तुम्हें बोले तो उसको सुनाने लग जाओ, ऐसा नहीं है। बस तुम्हें इग्नोर करना, चुप रहना है। अपने समझ लो कानों में ना दीवार खड़ी कर लो, एक सीमेंट सरिया लेके कानों को बंद कर लो। सीमेंट, रेता, ईंटा, पत्थर जो लगाना है लगा लो, रुई लगा लो, जो मर्जी कर लो। लोगों की बात पे ध्यान मत देना, सुनना मत उनकी बात कभी। अब ऐसा तो है नहीं कि आप बाल बड़े करके घर में बैठे रहोगे हमेशा, है ना। मतलब बाहर तो जाओगे ही कहीं ना कहीं, तो बाहर लोग मिलेंगे, अलग अलग तरीके के लोग मिलते हैं। क्या बोलूँ उन लोगों के बारे में, तो मतलब मिलेंगे आपको, तो वो कुछ ना कुछ तो बोलेंगे, ठीक है, कि क्यों बाल बड़े किया है, क्या रीज़न है, साधु बन गया, पापा बन गया, पंडित बन गया, और भी मतलब कहेंगे लड़की है, लड़की वाले शौक पाल रखे, मतलब बहुत कुछ बोलेंगे, ठीक है। तो आपको उनकी बातों को इग्नोर करना आना चाहिए, उनकी बातों पे ध्यान नहीं देना बिल्कुल भी, कभी भी नहीं, और ना उनका कभी जवाब देना। मैं ये नहीं कहता उनसे लड़ने बैठ जाओ, क्योंकि कुछ लोग होते हैं ना, फिर मतलब कोई बोल दे तो चिढ़ जाते हैं, तो लड़ने लग जाते हैं। वैसा लड़ना भी नहीं आपको, बस चुप रहो, उसकी तरफ देखना भी नहीं है। उसका बस तुम्हारे कानों में आवाज़ आई, जो तुमने सुन लिया, ठीक है, वहाँ से आगे निकल जाओ, अगर बाल बड़े करना चाहते हो तो। वरना भाई ये दुनिया जीने नहीं देगी, मैं सही बता रहा हूँ। किसी भी फील्ड में यार, ऐसा नहीं है कि बाल बड़े करोगे तो ही। आप ज़िंदगी में कोई भी बड़ा काम कर लो, लोग आपको जीने नहीं देगी, आपको इग्नोर करना आना चाहिए। आप कुछ भी अच्छा कर लो, कोई बिज़नेस कर लो, कोई जॉब कर लो, यूपीएससी की तैयारी कर लो, जहाँ लोगों को पता चल गया ना कि आपने यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, या फिर कोई काम कर रहे हो, कुछ बड़ा करने जा रहे हो, तो वो आपको जीने नहीं दे रही भाई, जीने नहीं देगी, पक्का कह रहा हूँ। इतना बोलेगी, इतना बेमतलब का, उनसे कोई मतलब नहीं, ना उनसे कोई रिश्ता है, ना कुछ, ना आप उससे बोलते हो कभी, ना कुछ, फिर भी कमेंट करेंगे, आपके पीठ पीछे बुराई करेंगे। मतलब पीठ पीछे नहीं, आपको कहीं से गुजर रहोगे तो आपके मतलब देख के बोलेगा, तो आपको भी लगेगा कि साला ये मेरे को बोल क्यों रहा है, मैंने इसका क्या बिगाड़ा है भाई, मेरे को इतना क्यों बुरा बोल रहा है। मतलब बेइज्जती करेंगे तुम्हारी, हंसेंगे तुम्हारे ऊपर, तो इस चीज़ों को इग्नोर करना सीख लो। ये टिप ना मतलब तुम्हारी ज़िंदगी में हमेशा काम आएगा। ऐसा नहीं है कि बाल बड़े करोगे तभी, हमेशा काम आएगा, ठीक है। हमेशा इस चीज़ को फॉलो करना, लोगों की बात को इग्नोर करते रहो, लोगों की बातों को दिल पे मत लेना। अगर आपने सोचा है कि बाल बड़े करना है, अगर आपको लुक सूट कर रहा है, मतलब आपका मन है ना, सिंपल सी बात है, सूट करने की बात नहीं है। क्योंकि कईयों के चेहरे पे होता है ना कि बड़े बाल अच्छे नहीं लगते, ठीक है। तो कुछ लोग मेरे को भी कहते हैं कि बड़े बाल अच्छे नहीं लगते, कुछ लोग कहते हैं अच्छे लगते हैं, मतलब है ना, अलग अलग तरीके के लोग मिलते हैं। तो अगर आप ये देखोगे, मतलब अगर आप पे भी सूट नहीं कर रहा ना, तो किसी को अच्छा लगेगा, तुम्हारे चेहरे पे भी अच्छा लगेगा, और कईयों को नहीं अच्छा लगेगा, ठीक है। तो सबकी बातों पे सबको खुश थोड़ी करना है, आपको अपने आप को खुश करना है ना। अगर आपको
बड़े बाल पसंद है तो आप बड़े करो, नहीं पसंद मत करो, ठीक है। लेकिन अगर बड़े करना चाहते हो तो लोगों की बातों पे ध्यान मत देना। ये पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ अपना, 1 सालों में मैंने जितना सुना है, मतलब बहुत एक्सट्रीम लेवल पे सुना है भाई। ऐसा नहीं है किसी ने 1-2 बार बोल के चुप कर गए, मतलब बहुत बोला। तो मैंने आज तक कभी किसी का जवाब नहीं दिया कभी, मतलब जितना मर्जी गुस्सा आ जाए अंदर, ठीक है, उसके सामने स्माइल करनी है, हंसना है, कोई दिक्कत नहीं है। वो हंस रहा है तुम भी हंस दो, ठीक है, सब सिंपल सी बात है। वो हंस रहा है तुम भी हंस दो, तभी बाल बड़े कर पाओगे, वरना भाई दुनिया जीतने नहीं देगी। सहना सीख लो लोगों की बातों को और इग्नोर करना सीख लो, सबसे बेस्ट तरीका है, ठीक है। बस यही मेरी आखिरी टिप थी, और सबसे मेन टिप यही है। बाकी तेल वेल का कोई चक्कर नहीं है, तेल जो मर्जी लगाना है लगाओ, नहीं लगाना मत लगाओ। मैं उतना लगाता नहीं, मैंने पहले ही बोला मैं महीने में 1 बार तेल लगाता हूँ। कॉम्ब भी मैं पहले नहीं करता था, अब करने लग गया हूँ। और कॉम्ब मैं बता देता हूँ आपको ना, प्लास्टिक वाला कॉम्ब नहीं लगाना, ठीक है। प्लास्टिक वाले कॉम्ब से क्या होता है, मतलब हेयर आपके डैमेज होने लग जाएंगे। आपको वो एक वुडन का कॉम्ब आता है, वुड का होता है, वो पूरा लकड़ी का होता है। तो मैंने तो लोकल मार्केट से लिया था, तो वो 40-50 रुपये के करीब मिला था मुझे। तो वैसे ऑनलाइन भी मिल जाता है, मैं उसके लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, लेकिन ऑनलाइन महंगा मिलता है। तो आप ना एक बार अपने मतलब मोहल्ले में जाके पता कर लेना, आपको अगर वुडन कॉम मिल जाता है तो ठीक है, वरना आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हो। और वुडन कॉम का मैं आपको बेनिफिट बता देता हूँ। वुडन कॉम से ना आपको मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज उसमें मतलब पैदा होता है कुछ, मतलब साइंटिफिक है, ठीक है। तो उससे मतलब आपके बाल ना मतलब ज़्यादा रफ नहीं होंगे, मतलब स्ट्रेट ही रहेंगे। अगर आप झाड़ोगे ना तो आपको दुखेगा भी नहीं। प्लास्टिक कॉम से पता है क्या होगा, बड़े बाल रहते हैं तो आपको दुखेगा, जब आप झाड़ोगे ना तो खींचेंगे बाल तो आपको ज़्यादा दुखेगा। तो आपको मतलब अगर लकड़ी वाले के कॉम के जो दांत नहीं होते हैं वो थोड़े मोटे मोटे होते हैं, तो इससे आपको मतलब तकलीफ़ नहीं होगी बाल झाड़ने में, और सही रहता है, ठीक है। और उससे ऑयल मतलब ऑयलिंग अगर बालों में करते हो तो उसके बाद अगर कॉम करोगे तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है पूरे बाल में। तो ये बेनिफिट होता है वुडन कॉम का। उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहो तो ख़रीद सकते हो। और बालों को गीले करने पे मैंने बोला था कि गीले नहीं करने, हफ्ते में 1 बार मैं धोता हूँ, आप चाहो तो 2 बार धो सकते हो, 3-3 दिन का गैप रख के। मतलब अगर आपने सोमवार को धोया है, वैसे अगर हिंदू संस्कृति में देखें तो, अगर सनातन धर्म में देखें तो मतलब हम सोमवार ये सबको बाल नहीं धोते। 2 दिन सबसे बेस्ट होता है बाल धोने के लिए, एक होता है बुधवार, एक होता है शुक्रवार। तो आप इन दोनों दिनों में धो सकते हो। अगर 2 बार धोना है हफ्ते में, एक बार बुधवार को धो लो, एक बार शुक्रवार को धो लो, बस। अगर इन सब चीज़ों को मानते तो, नहीं मानते तो आप डेली कभी भी धो सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं मानता हूँ तो मैं बस इन्हीं दोनों दिन को धोता हूँ। कई बार मतलब मान लो मेरे को शुक्रवार को टाइम नहीं है तो मैं बुधवार को धो लेता हूँ, ठीक है। और बुधवार को टाइम नहीं है तो मैं शुक्रवार को धो लेता हूँ, पर हफ्ते में 1 ही बार धोता हूँ मैं। और ऑयल का मैंने बताया था, आप कोई भी ऑयल लगा सकते हो। बाकी मेरी रिकमेंडेशन के हिसाब से, आप सरसों का तेल लगा सकते हो, और नारियल का तेल लगा सकते हो, बादाम का तेल लगा सकते हो। ये मतलब बेस्ट होते हैं, सबसे बेस्ट होता है नारियल का तेल और सरसों का तेल। सरसों का तेल थोड़ा हैवी होता है, इसलिए मैं आपको नारियल का तेल रिकमेंड कर रहा हूँ, क्योंकि नारियल का तेल थोड़ा लाइट होता है तो अच्छा लगता है बालों को, मतलब हल्के हल्के लगते हैं, ज़्यादा हैवी नहीं होता, ठीक है। और ऑयल का भी मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके परचेस कर सकते हो। बाकी यही थी कुछ टिप बाल बढ़ाने के ऊपर, और इसके अलावा मैं क्या ही बोलूँ, इसके अलावा कोई टिप नहीं है मेरे पास। अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ये मैंने 2-3 टिप बताए हैं। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और कमेंट में बताना कि आप बाल बढ़ाना चाहते हो, ठीक है। आपके अंदर क्या लोगों की बातों को सहने का हिम्मत है, मतलब जिगरा है उतना? अगर हाँ तो कमेंट में हाँ कर टाइप कर देना। बाकी मैं मिलता हूँ आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।